बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी फ्रॉक अम्ब्रेला बनाने का तरीका। और इसमें चुन्नट नहीं डाली जाती है और ये अम्ब्रेला शेप में कटिंग होती है। घेर इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ये ऑल ओवर फ्रंट पर एक कपड़ा है और इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़े अरज में दी हुई है। तो हमेशा जब भी अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएं तो इस बात का ध्यान दें कि आपके कपड़े का अरज अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो 1.5 गज चौड़ाई या 1.25 गज की चौड़ाई वाला कपड़ा होता है, आपने उसमें से अम्ब्रेला के लिए हमेशा कपड़ा लेना होता है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने घेरे के लिए इसमें से लेंथ के लिए कपड़ा निकालना होगा। ये भी देखना है कि इसमें से हमारी बॉडी के लिए कपड़ा बच रहा है, आस्तीन के लिए बच रहा है या नहीं, यानी कि सबसे पहले कपड़े की मेजरमेंट करनी होगी। सबसे पहले कपड़े को यूँ फोल्ड करेंगे और इसको तिकोन शेप में मोड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने कपड़े को तिकोन शेप में मोड़ना है ताकि इसकी लंबाई मालूम हो। इसकी कमर मुझे कटिंग करनी है 15 इंच पे। तो 7.5 का जब हम खोलेंगे तो 15 इंच हो जाएगा, क्योंकि ये जब कटता है तो इसके बाद ये रिब में आ जाता है और इसमें लचक होती है, इस वजह से ये तकरीबन 1-1.5 इंच तक बढ़ जाता है। तो जो सिलाई का मार्जिन है वो मैं यहाँ इसी वजह से नहीं रख रही हूँ। फिर इसके बाद से हमने निशान लगाना है अपनी लेंथ का। समझ ले कि हमने यहाँ से घेरे की लेंथ कटिंग करनी होगी और बॉडी लंबाई जो होगी वो मेरी 14 इंच पे होगी। 14 इंच में हमने घेरे का नाप रखना है, यानी कि कुल लंबाई में से 14 इंच हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है ये हमारा कपड़ा यहाँ तक फोल्ड हुआ है, तो यहाँ तक नापेंगे। मुझे 40.5 इंच की लेंथ चाहिए, बाकी इजाफी हमारे सिलाई का हो जाएगा 1 या 1.5 इंच का। तो इतना फोल्डिंग हमारे लिए काफ़ी है। तो ये तो हो जाएगा हमारे घेरे का कपड़ा। और उसके बाद से जो हमारे पास ये कपड़ा बच रहा है, तो इसमें से मुझे पेटी के लिए भी निकालना है और आस्तीन के लिए भी। तो चलिए अपनी ग्राफिंग शुरू करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि सबसे पहले आप कपड़े को नाप तोल लें कि इसमें कहाँ से कितना कपड़ा निकल रहा है और आया कि हमारा मतलूबा नाप पूरा हो रहा है या नहीं। तो अब इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कपड़े को यूँ फोल्ड कर दिया है, ये 2 फोल्ड में फोल्ड हुआ है। इस पर मैं पिन अप कर लेती हूँ ताकि कपड़ा रेशमी है, तो सिलाई के दौरान और कटिंग के दौरान ये काफ़ी परेशान करता है। इसी वजह से मैं इसको ग्राफिंग और कटिंग से पहले थोड़ा पिन अप कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे ग्राफिंग में और मेरा कपड़ा बीच बीच में से सरके नहीं। क्योंकि अगर ये तिकोन शेप मोड़ते वक्त अगर बीच में से सरक जाता है तो इसकी लेंथ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। 1.5 से 2 इंच का लेंथ जो है वो फ्रंट पे और बैक का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसी वजह से मैं इस पर पिन अप कर रही हूँ ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। कपड़े को मैंने यूँ 2 फोल्ड पे फोल्ड कर दिया और ये मैंने करीब करीब से यहाँ पे पिन अप कर लिया है ताकि कपड़े बीच को ना सरके। इसके बाद अब हमने ये वाला साइड लेना है और उस साइड पर तिकोन शेप में मोड़ देना है। कपड़े को हमने इस तरीके से तिकोन मोड़ दिया है और अब हमने इस पे मार्किंग करनी है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने तिकोन मोड़ने के बाद जो ये तिकोन हिस्सा आ रहा है इस पर मैंने कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान चाहिए मुझे 7.5 इंच पे। जब भी इंची टेप रखे थोड़ा सा इसको यूं खम दे के रखना है, तब जाके आपकी शेप बहुत अच्छी आएगी। इंची टेप रखना है और इस साइड पर लेके जाना है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। 7.5 पे निशान आ रहा है तो इंची टेप में थोड़ा सा यूँ खम आ रहा है, यानी कि ये गुलाई की शेप आ जाएगी। अगर इस तरीके से भी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से नाप ले। ये निशान जो हमने लगाया था यहाँ पे 10 इंच पे है। अब यहीं से आपने ऊपर से यहाँ रखना है और यहाँ पर आके आपने 10 इंच पे लेकर आना है। यहाँ भी आके आपने 10 इंच पे लेकर आना है। यहाँ कॉर्नर पर आके भी आपने 10 इंच का ही गैप रखना है। फिर जो आपने निशानात लगाए थे उसको आपने मिलाना होगा। तो इस तरीके से ये हमारे कमर की शेप आ गई है। अब इसके बाद हमने कुल लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई के लिए मैंने 14 इंच का हटा देना है। 14 इंच के आगे से मुझे निशान लगाना है। ये आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मैंने निशान लगाना है 14 इंच से आगे। तकरीबन 40.5 इंच पे मेरा निशान आएगा। कुल लंबाई का माइनस करके बॉडी लंबाई घेरे का नाप आ जाएगा यहाँ तक का। अब कपड़ा जो हमने फोल्ड किया था उसी के हिसाब से हमने निशान रखना है।
यहाँ पर आ रहा है ये 40.5 इंच पे। अब जो ये वाली लाइन का हमने निशान लगाया था यहाँ से अब हम सिर्फ अपना घेरा नापते हैं कि कितना आया। तो ये मेरे पास आ गया तकरीबन 27 इंच पे। अब हमें क्या करना है कि ये लाइन जो है जो हमने ड्रॉ की थी इसी लाइन के साथ साथ हमने यहाँ पर इंच टेप रखना है और आगे लेके जाना है। 27 इंच का यहाँ भी निशान आ गया। एक निशान हमने यहाँ भी 27 पे लगाना है, एक हमने यहाँ भी 27 पे लगाना है। अब यहाँ आगे आके हमने 27.5 पे लगा लेना है। यहाँ पर आके भी हमने 27.5 पे लगा लेना है, यानी कि आधे इंच हमने यहाँ बढ़ा देना है ताकि इसकी गोलाई प्यारी बने। अब जो हमने निशानात लगाए थे उसको हमने मिलाना है। अब जो हमने यहाँ पे निशानात लगाए थे घेरे की लंबाई के उस लाइन को हमने यूँ जोड़ देना है। ये मेरे निशानात लग चुके हैं। बहुत ही आसान कटिंग है इसकी, बहुत आसान ग्राफिंग है। ऐसे ही लगता है कि अम्ब्रेला फ्रॉक जो होती है वो बनाने में मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी से हो जाता है इसका ग्राफ भी और उसकी कटिंग और सिलाई भी। तो अब अपने बनाए हुए ग्राफ पे करेंगे, अपनी कटिंग करेंगे। के पास से भी अपनी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा घेरा कटिंग हो चुका है। इसमें अब जो है एक साइड, क्योंकि हमने इसको तिकोन मोड़ा था, 2 फोल्ड दिया, फिर 4 फोल्ड में हमने इसको तिकोन मोड़ दिया है। तो अब ये बंद हिस्सा जो है इसको भी खोलेंगे। साइड है अम्ब्रेला की, तो ये कटिंग कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये अम्ब्रेला की कटिंग जो होती है राउंड में पसंद होती है, तो अगर आपने राउंड शेप में रखनी है और एक ही सिलाई लगानी है तो इस साइड को फिर आपने बैक साइड पे लेकर आना है सेंटर पे। और अगर आपको 2 साइड पे सिलाई लगानी है तो फिर ये वाला साइड आपने कट कर देना है। घेरे की कटिंग बहुत प्यारी हो चुकी है और बहुत ही फ्रिल में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे कमर दी थी, यूँ फोल्ड करके जो हमारी कमर आई थी वो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया था। सिलाई के लिए मैंने इसमें और कटिंग के लिए इजाफी मार्जिन नहीं रखा था, इस वजह से कि जब हम ये कटिंग कर लेते हैं अम्ब्रेला की घेर तो ये लचक में आ जाती है, क्योंकि इसको हम तिकोन मोड़ के रिब में कटिंग करते हैं। तो इसके बाद ये देखें कि ये लचक में आ चुका है। अब इस पर हमने नापना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास अगर हम 7.5 हमने रखा था तो ये 15 आना चाहिए था, लेकिन ये 2 इंच ये बढ़ चुका है। अब 1 इंच हम एक साइड पे रख लेंगे सिलाई के लिए और 1 इंच जो है वो हम दूसरे साइड पे रख लेंगे सिलाई के लिए। तो अगर आप जब भी अम्ब्रेला कटिंग करें तो अगर कमर आपकी 15 है तो आप 15 ही कटिंग करें, यानी 15 को जब हम फोल्ड करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 ही काटना है। उसके बाद जब हम कट कर देते हैं तो ये फैलने की वजह से 1-2 इंच 1.5 इंच बढ़ जाता है। अपने अपने कपड़े पे डिपेंड करता है। अगर ये कॉटन के कपड़े में होता तो ये 1 से 1.25 इंच 1.5 इंच तक फैलता, लेकिन ये रेशमी कपड़ा है इसलिए इसमें लचक ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ये 2 इंच तक फैला है। तो सिलाई के लिए आधे इंच भी काफ़ी होता है। अगर 1 इंच भी ये फैल जाता है तो हमारी सिलाई का हिसाब इसमें पूरा हो जाता है। अच्छा, साथ साथ एक बात और भी बता देती हूँ कि जब भी अगर खुदा न खास्ता आप लोगों से अम्ब्रेला की फ्रॉक बढ़ जाती है कमर, तो कमर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि आपने सिलाई मशीन से इस पर टांका लगा देना है। एक सिलाई टांका आपने दरमियाना रखना है या थोड़ा सा छोटा रखना है। अगर बड़े टांके से लगाएंगे तो कपड़ा कवर नहीं होगा। तो आपने इसके ऊपर से सिलाई लगानी है आधे इंच की, तो उस आपने आधे इंच पे सिलाई लगानी है। जब सिलाई आप लगाएंगे तो कम से कम ये 1.5 इंच तक घेरा कंट्रोल हो जाता है। तो हमेशा अव्वल आप तो उसी नाप से कटिंग करें जो तरीका मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपसे बढ़ जाता है तो ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को देखा है कि वो यहाँ से कट कर देते हैं, कुछ यहाँ से कट कर देते हैं, तो उस तरीके से ये बराबर कर लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से घेर की फिर वो खूबसूरती नहीं आती है। तो इसलिए हमेशा इस पर एक सिलाई लगा लिया करें, उससे न चुन आएगा न डबोटा आएगा और कपड़ा भी कंट्रोल में हो जाएगा। अपनी पेटी की कटिंग करते हैं। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। चौड़ाई का कपड़ा मैंने इसकी चेस्ट के हिसाब से लिया है, क्योंकि कमीज़ में तो हम लेते हैं कि चाहे हिप का साइज़ बड़ा हुआ हो या दामन का, लेकिन इसमें तो हमने फ्रॉक अम्ब्रेला बनाना है तो इसमें हमने चेस्ट का नाप लेना है। सबसे बड़ा साइज़ इसमें जो आएगा वो चेस्ट का है।
तो 8 इंच की मुझे चेस्ट चाहिए। इजाफी ये मैंने सिलाई और कटिंग के लिए रख लिया है। लंबाई जो होगी वो बॉडी लंबाई हमारी 14 इंच पर आ रही है। 1 इंच मैंने सिलाई के लिए प्लस किया है तो 15 इंच हो गया। अब हम इस पर अपनी मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच का मैंने कंधा रखा, आधा इंच मैंने डीप निशान लगाया यहाँ पे आधा इंच, और कंधे की लंबाई का निशान लगाया। यहाँ से भी मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया और इसके हाफ का निशान लगाया। और अब इस लाइन को हमने इस लाइन के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे हमने अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। 8 इंच पे हमारा चेस्ट आ रहा है और ये इजाफी जो है वो हमारी सिलाई और कटिंग का हो जाएगा। और कमर जो होगी वो हमारे 7.5 इंच पे आएगी और इजाफी हमने इसकी सिलाई के लिए रख लिया है। अब इस लाइन को हमने इस लाइन से जोड़ना है और इस लाइन को हमने इस लाइन से जोड़ना है। बैरूनी लाइन हमारी कटिंग की होगी, अंदरूनी लाइन जो है वो हमारी सिलाई की होगी। पे मार्किंग की थी, आधा इंच अंदर की तरफ लेके जाना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है। यहाँ तक कि तो हमने तिरछी लाइन खींच ली है। लाइन को मैं और भी वाज़ेह कर लेती हूँ ताकि आप लोग को आसानी से नज़र आए। अब हमने अरमोल तक की गोलाई देनी है। ये वाली शेप हमारी अंदरूनी है। बैरूनी के लिए हमने बाहर से एक लाइन खींचनी है ताकि हमारे शोल्डर में फिर खिंचाव ना पड़े। बैरूनी लाइन इसलिए बनाई जाती है कि जब हम अंदरूनी पे कटिंग देते हैं तो हमारे शोल्डर में फिर हमारे बाजुओं पर खिंचाव पड़ रहा होता है, कंधों पर। और अगर हमने अंदरूनी पे बैरूनी पे कटिंग कर ली है फ्रंट की भी, तो फिर फ्रंट शेप साइड की जो शेप होती है वो अच्छी नहीं बनती है और उसमें झोल आ रहा होता है। तो इसी वजह से बैक की शेप अलग होती है और फ्रंट की शेप अलग होती है। अब इसके बाद हमने गले के लिए निशान लगाना है 2.5 इंच पे और डीप लाइन के लिए हमने यूँ लाइन खींच लेनी है। अब इसी बनाए हुए ग्राफ पर हमने कटिंग करनी है। कमर के लिए हमने यहाँ पर भी छोटा सा कट लगाना है और यहाँ पर हमने अरमोल के पास छोटा सा कट लगाना है ताकि हमारे दोनों अरमोल का साइज फिर इक्वल हो। बैक साइड का हिस्सा हमने अलग कर देना है। फ्रंट के लिए हमने अलग शेप देनी है। पहली कटिंग हमारी बैरूनी पे गई थी, अब हमने अंदरूनी ग्राफिंग पर कटिंग देनी है। यह हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हमने अरमोल का साइज नापना है। तो ये मेरे पास अरमोल की गोलाई आ रही है 10 इंच पे। हमने आस्तीन की गोलाई भी 10 इंच पर ही देनी है। इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये मेरे पास 4 फोल्ड में है। ये बंद साइड हम बाद में खोल लेंगे। आस्तीन की लंबाई मुझे 20 इंच की चाहिए, 19 तैयार चाहिए, 1 इंच में सिलाई के लिए रख लेती हूँ। इसके बाद हमने अपने अरमोल का नाप जो लिया था वो 10 इंच की गोलाई आ रही थी, तो ये हमारे पास तकरीबन 10 इंच की गोलाई यहाँ तक आ रही है। इसको राउंड कटिंग देना है और इसके बाद आगे तक मैं स्ट्रेट रख रही हूँ। यहाँ पर मैं बीच में इलास्टिक लगाऊंगी। इसकी सिलाई की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारी कटिंग की क्लास मुकम्मल हो गई है। बनाए हुए ग्राफ पे मैं कटिंग कर लूँगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।